जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से तथा संस्थान के अधिष्ठाता पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा साहब के मार्ग निर्देशन में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षाएं पढ़ा रहा हूँ। हमने प्रथम वर्ष का जो कोर्स था उसमें सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 और भाग 2 का अध्ययन कर लिया। आज की इस कक्षा से हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 यह पुस्तक प्रारंभ करेंगे। इस पुस्तक में सबसे पहला जो पाठ है वह प्रार्थना का है। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता। चूंकि यह जो प्रार्थना है ये जिनेन्द्र भगवान की है और इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, इसलिए इसका अर्थ हम यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं। आप सभी इस प्रार्थना को याद कर लें और प्रतिदिन हम जब भी प्रातःकाल उठें सबसे पहले हम भगवान जिनेन्द्र देव की इस तरह से प्रार्थना करें, अरिहंत भगवान का स्मरण करें, वीतराग जिनबिंब का स्मरण करके और अपने दिन की शुरुआत करें। दूसरा पाठ जो है पंच परमेष्ठी और उनके मूल गुण, उनके बारे में आज हम इस कक्षा में समझेंगे। सबसे पहले हम इस बात के ऊपर ध्यान दें, परमेष्ठी किसे कहते हैं, परमेष्ठी कितने होते हैं, उनके कितने मूल गुण होते हैं और उन मूल गुणों में कौन कौन से मूल गुण होते हैं, ये हमें महत्वपूर्ण बात समझनी है। क्योंकि सामान्य रूप से बहुत लोगों को यह तो याद होता है कि हाँ पंच परमेष्ठी के इतने मूल गुण होते हैं। अरिहंत भगवान के 46, सिद्ध भगवान के 8, आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण और साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण। लेकिन ये 28 मूल गुण कौन कौन से हैं, 25 मूल गुण कौन कौन से हैं, ये हम इस पाठ में समझेंगे, ताकि जब भी हम उनकी भक्ति करें, पंच परमेष्ठी का स्मरण करें, तो उन मूल गुणों से सहित स्तुति करेंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा और हम अपने उन पंच परमेष्ठी की पहचान भी कर पाएंगे। परमेष्ठी की परिभाषा देखें। जो आत्मा के पदों और गुणों में सबसे बड़े होते हैं, राजा महाराजा एवं इंद्र भी जिन्हें सिर झुकाते हैं, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। संसार में सबसे बड़ा पद होता है परमेष्ठी का पद। जो चाहे वह राजा हो, महाराजा हो, इंद्र हो, देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो सभी जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं वे परमेष्ठी कहलाते हैं। देखिए ना, अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में पहुंचे। अभी कुछ दिनों पूर्व श्रवण बेलगोला के महामस्तकाभिषेक में पहुंचे। तो ये एक लौकिक उदाहरण से हम आपको समझा रहे हैं कि जो सबसे बड़ा इंसान है पृथ्वी पर या मनुष्यों में, और यहाँ पृथ्वी और मनुष्य की बात नहीं कर रहे, तीनों लोकों में जो सबसे बड़े हैं वे बड़े भी जिनके चरणों में झुकते हैं, चाहे वह इंद्र हो, महाराजा हो, राजा हो, कोई भी हो, जो जिनके चरणों में ये सब झुकते हैं वे परमेष्ठी कहलाते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा के अनुसार जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। शब्द है परमेष्ठी, परम पद में जो स्थित हो। परम पद का मतलब जो उच्च पद है, सर्वोच्च पद है, उत्कृष्ट है, जो मांगलिक पद है, ऐसे उस पद में जो स्थित होते हैं, उसमें जो विराजमान होते हैं वे परमेष्ठी कहलाते हैं। परमेष्ठी कितने होते हैं? परमेष्ठी 5 होते हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठी कहे गए हैं। आइए हम क्रमशः एक एक परमेष्ठी की परिभाषा भी समझते हैं और उनके मूल गुण भी देखते हैं। सबसे पहले अरिहंत परमेष्ठी। अरिहंत परमेष्ठी किन्हें कहते हैं? जिनके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय ये 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं,
तथा जिनके 46 मूलगुण होते हैं और जो 18 दोषों से रहित होते हैं उन्हें अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म कहे गए हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनमें से 2 भाग हमने कर दिए, एक घातीय कर्म, एक अघातीय कर्म। घातीय कर्म में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म आते हैं। इन 4 कर्मों का नाश करके जिन्होंने 4 गुण प्राप्त कर लिया, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वे अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। इनके मूलगुण कितने होते हैं? इनके मूलगुण 46 होते हैं। आज की इस कक्षा में हम उन्हीं 46 मूलगुणों के बारे में समझेंगे। इस बात को हमें और अच्छी तरह से समझना है। उन अरिहंत परमेष्ठी के 3 विशेष गुण सामान्य से हम बोलते हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। तो वीतरागी होने से यह गुण प्रकट जो हुआ, ये क्षुधा, तृषा आदि, भूख, प्यास आदि जो 18 दोष कहे गए हैं, उन 18 दोषों से जो रहित होते हैं। यह विशेषण भी उन वीतरागी जिनेंद्र भगवान, अरिहंत भगवान के समक्ष लगाया जाता है। आइए वे 46 मूलगुण कौन कौन से होते हैं, जिनमें सामान्य रूप से पहले उन 46 मूलगुणों की बात कर रहे हैं। छंद यहाँ पर दे रहे हैं। इस पाठ की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यहाँ पर जो मूलगुण दिए गए हैं उनको छंद रूप में दिया हुआ है, दोहे रूप में दिए हुए हैं। जब हम इनको बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ये दोहे हमको याद हो जाएंगे, जिससे फिर हम कभी भी इन मूलगुणों को भूलेंगे नहीं। जब भी हम भगवान का स्मरण करें, मूलगुणों से सहित भगवान का स्मरण करें। दूसरी बात, हमें यह भी तो देखना है कि ये मूलगुण जिनमें पाए जाएं, वे ही भगवान हैं, वे ही परमेष्ठी हैं। यदि इन मूलगुणों में से एक भी मूलगुण कम होता है तो फिर वे भगवान की कोटि में, वे परमेष्ठी की कोटि में नहीं आते। इसलिए हमें इन छंदों को भी और मूलगुणों को अच्छी तरह से याद करना है। देखें, अरिहंत परमेष्ठी के मूलगुण: 34 अतिशय सहित प्रातिहार्य पुनि 8, अनंत चतुष्टय गुण सहित ये 46 पाठ। सबसे पहले 46 मूलगुण कौन कौन से? 34 अतिशय सहित, 34 अतिशय होते हैं जिनेंद्र भगवान के। उसके साथ में प्रातिहार्य पुनि 8, पुनि मतलब और, प्रातिहार्य, अष्ट प्रातिहार्य को और हमें जोड़ना है, तो 34 और 8 42। अनंत चतुष्टय गुण सहित, और उसके साथ में अनंत ज्ञानादि जो अनंत चतुष्टय हैं, 4 गुण हैं, उनके साथ में हम जोड़ेंगे ये 46 पाठ। तो ये अरिहंत भगवान के 46 मूलगुण हो जाते हैं। अब उनको यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले जो 34 अतिशय हैं, उनमें भी हमने कैसे भेद किया। 10 अतिशय हैं जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान, 14 होते देवकृत, अतिशय 34 जान। जो 34 अतिशय हुए वो कैसे बने? 10 अतिशय जन्म के। जैसे ही भगवान का जन्म होता है, जो भगवान बनने वाले हैं उनका जब जन्म होता है तो जन्म के साथ में 10 अतिशय होते हैं। वे 10 अतिशय कौन कौन से, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे ही केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान के साथ में 10 अतिशय प्रकट हो जाते हैं, तो 10 और 10 20। उसके साथ में 14 होते देवकृत, देवताओं के द्वारा 14 अतिशय प्रकट किए जाते हैं, 14 अतिशय उपस्थित किए जाते हैं, तो 20 और 14 34। इस प्रकार से अतिशय 34 जान, ये 34 अतिशय हमें जानना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अर्थात 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, ये 46 मूलगुण हैं। 34 अतिशयों में से 10 अतिशय जन्म के होते हैं, 10 केवल ज्ञान के होते हैं और 14 देवकृत होते हैं। अब सबसे पहले जन्म के 10 अतिशय कौन कौन से होते हैं, हमें अच्छी तरह से इस पाठ को समझना है। और जब भी हम पूजन करते हैं, बहुत से स्थानों पर भगवान के गुणानुवाद में इन अतिशयों का वर्णन होता है। जब हम विधान करते हैं, समोषण विधान करते हैं, तब भी इन सब अतिशयों का वर्णन आता है। इसलिए हमें अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, जन्मते ही साथ उनमें कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं। देखिए, अतिशय रूप सुगंध तन, नाहि पसेव निहार, प्रिय हित वचन अतुल्य बल,
रुधिर श्वेत आकार, लक्षण सहस्र 8 तन, समचतुष्क संठान, वज्र वृषभ नाराज जुत, ये जन्मत 10 जान। ये जन्म लेते ही 10 जान, इन 10 अतिशयों को हमें जानना चाहिए। कौन कौन से देखें? अतिशय रूप सुगंध तन, सबसे पहला अतिशय रूप, अत्यधिक रूपवान होना। सुगंध तन, सुगंधित शरीर से युक्त होना, शरीर से सुगंध का प्राप्त होना, दुर्गंध नहीं आना। ना ही पसेव निहार, तीसरे नंबर का है शरीर में पसीना नहीं आना। चौथा है प्रिय हित वचन, अर्थात इसके साथ में चौथे नंबर पे ना ही पसेव अर्थात पसीना नहीं आना, फिर ना ही निहार अर्थात मलमूत्र का क्षेपण नहीं होना। पांचवा है प्रिय हित वचन अर्थात हितमित प्रिय वचन, मीठे वचन बोलना। छठा है अतुल्य बल अर्थात अतिशय बलशाली होना। रुधिर श्वेत आकार अर्थात अपने शरीर में जो रुधिर है, खून है, उसका श्वेत होना, सफेद रंग का होना। इसके बाद में कह रहे हैं लक्षण सहस्र 8 तन अर्थात 8वें नंबर का जो अतिशय है वो शरीर में लक्षण होना, चिन्ह होना। कितने? सहस्र 8, 1008, शरीर में 1008 शुभ लक्षणों का होना। समचतुष्क संठान, 9वें नंबर पे समचतुरस्र संस्थान होना, और 10वें नंबर पे है वज्र वृषभ नाराज सहनन का होना। जन्म लेते ही ये 10 अतिशय होते हैं। आइए हम संक्षिप्त में इन 10 का परिचय समझते हैं भावार्थ के साथ में। सबसे पहला है अरिहंत भगवान का शरीर जन्म से ही बड़ा सुंदर सुडौल होता है, अतिशय रूपवान। आचार्यों ने कहा इतना सुंदर होता है कि संसार में उनके समान कोई सुंदर ही नहीं। कोई स्वर्ग का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट देवता भी क्यों ना हो, वे भी उन भगवान के रूप के आगे फीका पड़ जाता है। कामदेव का रूप भी जिनके समक्ष फीका है, ऐसा अतिशय रूप भगवान का जन्म के साथ में ही होता है। दूसरा, उनके शरीर से बड़ी सुगंध आती है, अच्छी बड़ी बहुत अच्छी सुगंध आती है। कभी उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती। उनके समीप में बैठो तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी उपवन में बैठे हुए हों। तीसरा अतिशय है उनके शरीर में पसीना नहीं आता। हमारे और आपके शरीर में तो कुछ गर्मी लगी, कुछ हमने मेहनत करी, पसीना आ जाता है, बदबू आने लगती है, लेकिन उनके शरीर में पसीना नहीं आता। चौथा अतिशय है मलमूत्र नहीं होता। निहार का मतलब होता है मलमूत्र क्षेपण करना। वे आहार तो करते हैं, भोजन तो ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके शरीर में इस तरह का अतिशय होता है आत्मा के निमित्त से कि वह जो भोजन ग्रहण किया वो सारा का सारा अंदर ही पच जाता है, मलमूत्र के रूप में बाहर नहीं निकलता है। इसके बाद में पांचवा है वे हमेशा मीठे प्रिय वचन बोलते हैं, कभी भी किसी से कटु वचन नहीं बोलते, उनके मुख से हमेशा अच्छे वचन ही निकलते हैं। इसके बाद में है उनके शरीर का अतुल्य बलशाली होना। जो भगवान बनने वाले होते हैं, हनुमान जी का प्रसंग हमें स्मरण में आ रहा है। जब हनुमान जी का जन्म ही हुआ था, विमान से वो जा रहे थे, अचानक से वो विमान से गिर जाते हैं, लेकिन देखते हैं सब लोग तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वो जैसे ही विमान से नीचे गिरे, जिस शिला पर गिरे उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो शिला चूर चूर हो गई। क्यों हो गई चूर चूर? क्योंकि अतिशय बलवान थे। आगे एक सहनन के बारे में हम पढ़ेंगे, 10वें नंबर का जो अतिशय है, जो वज्र वृषभ नाराज सहनन, अर्थात शरीर की जो हड्डियां हैं, मांस हैं, आपस में जो हड्डियां जुड़ी हुई हैं, जो कीले हैं, वो सब वज्र के समान कठोर होती है। ऐसे अतिशय उस समचतुर संस्थान से युक्त होते हैं जो भगवान बनते हैं, वे जन्म से ही होते हैं। इसके बाद में कह रहे हैं उनका रक्त दूध के समान श्वेत होता है, वात्सल्य का प्रतीक होता है। तभी तो कहते हैं माता जिनकी स्तनों में अभी जब तक बालक उत्पन्न नहीं हुआ, संतान उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन तब तक उसमें खून है, लेकिन जैसे ही बालक उत्पन्न हुआ, उस बालक के प्रति, अपने संतान के प्रति इतना वात्सल्य, इतना प्रेम जागृत होता है कि माँ के स्तनों में भी दुग्ध आ जाता है। उसी तरह जो भगवान बनने वाले हैं, जन्म से ही उन्हें समस्त जगत के प्रति इतनी प्रीति होती है,
इतना वात्सल्य होता है कि उनके पूरे शरीर में जो खून होता है वह सफेद रंग का होता है। 8वें नंबर पर है उनके शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के निमित्त से अनेक प्रकार के लक्षणों का अलग अलग फल कहा गया है। उनके शरीर में श्रीवत्स का चिन्ह, शंख का चिन्ह, त्रिशूल का चिन्ह, ऐसे अच्छे अच्छे शुभ लक्षण वाले चिन्ह उनके शरीर में प्रकट होते हैं। 9वें नंबर पर समचतुरस्र संस्थान। संस्थान का मतलब होता आकार। जो शरीर का आकार है वो बड़ा सुडोल होता है। पूरे आंख, कान, ये सारे के सारे अंग प्रत्यंग नपे तुले होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, वह कहलाता है समचतुर संस्थान। और अंतिम है जिनके शरीर में हाड़ मांस ये सब वज्र के होते हैं, जिसे हम कहते हैं वज्र विषम नाराज सहनन। अर्थात शरीर की शक्ति इतनी मजबूत कि शरीर की अंदर जो हड्डियां हैं, कीले हैं, जो मांस का वेष्टन है, ये सब वज्र के समान कठोर होता है, वह कहलाता है वज्र विषम नाराज सहनन। इस प्रकार जन्म से ही तीर्थंकर के भगवान के ये 10 अतिशय कहे गए हैं। जन्म के इन 10 अतिशयों को समझने के बाद अब हम केवल ज्ञान के 10 अतिशयों की तरफ आगे बढ़ते हैं। योजन शतइक में सुभिख, गगन गमन मुख चार, नहीं अदया उपसर्ग नहीं, नाही कवलाहार। सब विद्या ईश्वर पनो, नाही बड़े नख केश, अनिमिष द्रग छाया रहित, 10 केवल के वेश। 10 केवल के वेश। केवल ज्ञान के ये 10 अतिशय देखें कौन कौन से। योजन शतइक में सुभिक। सबसे पहला अतिशय है योजन, अर्थात योजन में, कितने योजन में, 1 शत अर्थात 100 योजन में सुभिक्षत्व हो जाना। दूसरा अतिशय होगा गगन गमन, अर्थात आकाश में गमन होना। तीसरा अतिशय है मुख चार, अर्थात ऐसे दिखाई देना जैसे भगवान चारों दिशाओं में हैं, भगवान का मुख चारों तरफ दिखना। तीसरा है नहीं अदया, अर्थात उनके शरीर से किसी भी प्रकार की जीवों की हिंसा नहीं होती। अदया, अदया का तात्पर्य पाप, दया का नहीं होना, और दया का नहीं होना नहीं होता अर्थात दया का होना। अगला है उपसर्ग नहीं, अर्थात उनके शरीर पर किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं होता है। 5 हो गए। छठा है नाही कवलाहार, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात वे कवलाहार नहीं करते हैं। इसके बाद में है 7वां सब विद्या ईश्वर पनो, अर्थात सभी विद्याओं के, सभी शास्त्रों के वो ईश्वर होते हैं, ज्ञाता होते हैं, स्वामी होते हैं। इसके बाद में है 8वां ना ही बड़े नख केश, अर्थात नाखून और केश, अर्थात जो बाल हैं वो केवल ज्ञान के बाद में बढ़ते नहीं है, स्थिर हो जाते हैं। 9वां है अनिमिष द्रग, अर्थात जो पलकें हैं, आंखें हैं, द्रग का मतलब आंखें, निमिष रहित, अर्थात पलक झपकने से रहित होती हैं, एक स्थान पर नासाग्र दृष्टि रहती है। और 10वां अंतिम है छाया रहित, अर्थात उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ती है। ये 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं, इनको भी हम संक्षिप्त में समझते हैं। सबसे पहला है जब अरिहंत अवस्था को प्राप्त होते हैं तो योजन शतइक में सुभिक, अर्थात जब अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उस समय जहां भगवान होते हैं उस स्थान पर चारों तरफ 100 योजन तक सुकाल रहता है। सुकाल रहने से तात्पर्य है जैसे भगवान इस स्थान पर हैं तो यहाँ सेंटर पॉइंट रख करके और चारों तरफ परिधि बना दे 100 योजन की, 100 योजन इधर, 100 योजन, 100 योजन, 100 योजन, इस तरफ से सभी ओर से 100 योजन भगवान को मुख्य केंद्र बिंदु मान करके किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति को वहां पर कोई कष्ट नहीं होता, कोई अकाल नहीं होता, कोई दुर्भिक्ष, कोई उपद्रव, किसी के मन में कोई विकल्प, लूटमार, चोरी आदि, इन सब से रहित वह स्थान हो जाता है। ये पहला अतिशय हुआ केवल ज्ञान का। दूसरा है आकाश में गमन होता है। जैसे केवल ज्ञान होता है वह जो मुनि महाराज अभी नीचे पृथ्वी पर थे अब वो तीर्थंकर के रूप में होकर के 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। सामान्य केवली होते हैं वे 4 अंगुल अधर में विराजमान हो जाते हैं, लेकिन वे आकाश में ही गमन करते हैं, पृथ्वी पर हमारे जैसे गमन नहीं करते।
इसलिए दूसरा अतिशय आकाश में गमन होना। तीसरा है देखने वालों को चारों तरफ उनका मुख दिखलाई देता है। केवल ज्ञान का अतिशय होता है। हम पढ़ते भी हैं समोषण में, जैसे हम बैठते हैं भगवान तो उत्तर अथवा पूर्व दिशा की तरफ मुख करके विराजमान होते हैं, लेकिन समोषण में जब हम बैठते हैं उस केवल ज्ञान का यह अतिशय होता है कि हमें भगवान का मुख चारों तरफ दिखाई देता है और समोषण में बैठे हुए हर जीव को ऐसा लगता है जैसे भगवान को हम देख रहे हैं और हमें भगवान देख रहे हों। इस तरह का वहां अतिशय प्रकट होता है। चौथा है उनके शरीर से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती है, अदया नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार से एक इंद्रिय जीव की हिंसा भी उनके शरीर के माध्यम से नहीं हो रही है। आचार्यों ने लिखा उनके शरीर में अब जो पहले औदारिक शरीर था वह अब परमोदारिक शरीर बन गया। अब उनके शरीर से निगोदिया जीवों का भी अभाव हो गया। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो केवल ज्ञान के बाद में वो किसी वस्तु को स्पर्श नहीं करते, कोई भी वस्तु उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए वो सभी प्रकार की हिंसा से रहित होते हैं। पांचवा है उनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं कर सकता। मुनि अवस्था तक तो सामान्य उपसर्ग हो सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में अब उनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आती है। छठा है वे कवलाहार नहीं करते हैं। कवलाहार का अर्थ होता है ग्रास का आहार। जैसे मुनि अवस्था में अंजुली बना करके आहार लिया करते थे, वो आहार वैसा आहार अब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात नहीं करते हैं। वे तो मात्र नो कर्माहार होता है, उनके तो मात्र नो कर्माहार। शरीर के निमित्त जो योग्य पुद्गल वर्गणाएं हैं वो शरीर में आ रही है और जा रही हैं, उससे उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है, वे कवलाहार से रहित होते हैं। कुछ संप्रदाय वाले केवल ज्ञान में भी कवलाहार मानते हैं, उनका ऐसा मानना उचित नहीं है। जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया वे वीतरागी हो गए, अब उन्हें भूख प्यास की बाधा ही नहीं सतानी और सबसे महत्वपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय हो गया, तो फिर उन्हें इस तरह की इच्छा ही प्रकट नहीं होती है, तो फिर वो आहार क्यों करेंगे। इसलिए केवल ज्ञान के बाद हमारे यहाँ पर कवलाहार नहीं माना गया। सातवां है वे सब विद्या और शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। अब तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब तो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान हो गया, अब तो सब शास्त्र विद्याएं सब उसके नीचे ही रहती है। तीनों लोकों की जितनी पर्याय हैं, जितने द्रव्य हैं, उन सभी को वो एक साथ एक समय में जानते हैं। आठवां है उनके नाखून और बाल नहीं बढ़ते हैं। मुनि अवस्था तक जिस तरह उन्होंने ध्यान किया बस वहां आने के पश्चात फिर वे नाखून और बाल स्थिर हो जाते हैं। नौवां उनकी पलकें नहीं झपकती है। हम कहते हैं ना जिनेंद्र भगवान की नासाग्र दृष्टि होती है, उनकी पलकें नहीं झपकती हैं। 10वां है शरीर की परछाई नहीं पड़ती है। औदारिक शरीर की तो परछाई छाया पड़ती है, लेकिन उनके शरीर की परछाई भी नहीं पड़ती। ये केवल ज्ञान के 10 अतिशय कहे गए हैं। अब हम आगे देवकृत 14 अतिशय समझते हैं। देवताओं के द्वारा जो 14 अतिशय वहां पर प्रकट किए जाते हैं, देखिए। देव रचित है 4-10 अर्धमागधी भाष, आपस माही मित्रता निर्मल दिश आकाश। होत फूल फल ऋतु सबे पृथ्वी कांच समान, चरण कमल तल कमल है नभते जय जय गान। मंद सुगंध बयार पुनि गंधोदक की वृष्टि, भूमि विषय कंटक नई हर्षमयी सब सृष्टि। धर्म चक्र आगे रहे पुनि वसु मंगल सार, अतिशय श्री अरिहंत के ये 34 प्रकार। यहाँ पर 14 प्रकार के देवों के द्वारा किए जाने वाले अतिशयों का वर्णन है। देखिए सबसे पहले लिखा है देव रचित है 4-10। देवों के द्वारा जो रचित है, जो बनाए जाते हैं, ऐसे कितने अतिशय हैं? 4-10 अर्थात 14 है। जिसमें सबसे पहला अर्धमागधी भाष अर्थात भाषा का अर्धमागधी होना। दूसरा है आपस माही मित्रता अर्थात सभी जीवों में आपस में मित्रता होना, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना। तीसरा है निर्मल दिश आकाश
निर्मल दिश, तीसरे नंबर का सभी दिशाओं का निर्मल होना। इसके बाद में निर्मल आकाश, चौथा है पूरे आकाश का निर्मल हो जाना, किसी तरह का कोई काले बादल अथवा बारिश ये सब उपद्रव नहीं होना, निर्मल स्वच्छ होना। इसके बाद पांचवा है होत फूल सब ऋतु सवे, अर्थात सभी ऋतुओं के फल फूल धान्य आदि का वहां पर उपस्थित होना। छठवां है पृथ्वी कांच समान, अर्थात जो पृथ्वी है वो बिल्कुल दर्पणवत स्वच्छ झलकती है, साफ झलकती है। ये हुआ छठा अतिशय। इसके बाद में है सातवां चरण कमल तल कमल है। जब भगवान विहार करते हैं, एक स्थान से समोषण लगाया दूसरे स्थान पर गए, जब आकाश में विहार करते हैं तो चरण तल अर्थात उनके पैरों के नीचे कमलों की रचना देवताओं के द्वारा की जाती है। इसके बाद में है नभते जय जयवान, अर्थात आकाश में जय जयकार का उच्चारण होना। इसके बाद में है मंद सुगंध बयार पुनी, अर्थात मंद सुगंध जो बयार है, हवा है, उसका चलना। फिर है गंधोदक की वृष्टि, अर्थात सुगंधित जो जल है, गंध उदक, उसकी वृष्टि होना। उसके पश्चात है भूमि विषय कंटक नहीं, जिस स्थान से वो गमन कर रहे हैं वहां किसी प्रकार का कांटों आदि का नहीं होना, निष्कंटक भूमि का हो जाना। इसके पश्चात है हर्षमयी सब सृष्टि, सभी जीव, पूरी सृष्टि, सभी लोक वाले सभी जीव वहां पर बड़े हर्षमय आनंदमय होते हैं, किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी मन में विकल्प नहीं होता। 13वां है धर्म चक्र आगे रहे, अर्थात जहाँ भगवान विहार करते हैं तो विहार करते समय आगे आगे धर्म चक्र चलता है, जो कि भगवान के आगमन की सूचना देता है। और फिर अंतिम है पुण्य वसु मंगल सार, अर्थात अष्ट मंगल जो द्रव्य है, छत्र चमर ध्वजा घंटा आदि दर्पण आदि जो हैं, जो अष्ट मंगल द्रव्य कहे गए हैं, ये भगवान के साथ में आगे आगे विहार करते हैं। इस प्रकार ये 14 देवकृत अतिशय हैं। संक्षिप्त में हम इनको भी समझ लेते हैं। दिव्य ध्वनि का अर्ध मागधी भाषा में होने से तात्पर्य है जितने भी प्राणी हैं उन सभी को अपनी अपनी भाषा में समझ में आना। भगवान तो ओंकार में दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं, अब वहां तो हम जैसे अज्ञानी प्राणी बैठे हुए हैं, उससे हम पूरी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो वे उस दिव्य ध्वनि को अर्धमागधी भाषा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उस भाषा के माध्यम से हम और आप समझ पाते हैं। दूसरा है सभी जीवों में परस्पर मित्रता। वहां तिर्यंची गति के जो जीव हैं वहां पर सांप भी बैठा है, वहां नेवला भी बैठा है, गाय भी बैठी है, शेर भी बैठे हैं, जिनमें जन्मजात बैर है, लेकिन फिर भी वे आपस में मित्रता के साथ में वहां पर बैठते हैं, किसी तरह का कोई विकल्प नहीं। दिशाओं का निर्मल, आकाश का निर्मल, सभी ऋतुओं के फल फूल वहां समोषण में उपस्थित होते हैं। 1 योजन तक पृथ्वी दर्पण के समान बिल्कुल साफ और स्वच्छ झलकती है। चलते समय भगवान के चरणों में, जैसा कि बताया गया, हम भक्तामृत स्तोत्र में पढ़ते भी हैं, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधः परिकल्पयन्ति, अर्थात वे देवतागण जहाँ जिनेन्द्र भगवान अपने चरण रखते हैं वहीं पर स्वर्ण कमल की रचना कर देते हैं। आकाश में जब विहार करते हैं तब जय जयकार की ध्वनि होती है, जो लोगों को भगवान जिनेन्द्र देव के आगमन की और उनके महत्व की सूचना देती है। मंद सुगंधित बयार हवा चलती है, पवन चलती है, उसके साथ में बहुत थोड़ी थोड़ी रिमझिम सुगंधित जल की बारिश होती है। जो पवन कुमार देव होते हैं उनके द्वारा उस स्थान को निष्कंटक अर्थात सभी बाधाओं से रहित कर दिया जाता है, किसी तरह की कोई आपत्ति विपत्ति से रहित कर दिया जाता है। सब जीवों का आनंदमय होना, जो भगवान के साथ में होते हैं, समोषण में होते हैं और विहार कर रहे होते हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं होता, कोई दुख नहीं सताता कि घर की कोई चिंता होने लग रही हो, नहीं, सबको सब आनंद से युक्त होते हैं। भगवान के आगे धर्म चक्र चलना, जो यक्षेंद्र है वो भगवान के आगे धर्म चक्र लेकर के चलता है। साथ में जो है छत्र चमर आदि जो अष्ट मंगल द्रव्य कहे गए हैं, वे अष्ट मंगल द्रव्य भगवान के साथ साथ आगे आगे वहां पर चलते हैं। इस प्रकार देवताओं के द्वारा सब मिला करके ये 14 अतिशय किए जाते हैं। और जब हम 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत, इसलिए अंतिम पंक्ति लिखी, इस प्रकार अतिशय श्री अरिहंत के ये 34 प्रकार होते हैं। अब अरिहंत भगवान के इन 34 प्रकार के अतिशयों के बाद में अष्ट प्रातिहार्यों का हम वर्णन पढ़ते हैं। देखें अष्ट प्रातिहार्य।
तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविदार, 3 छत्र सिर पर लसे भामंडल पिछवार। दिव्य ध्वनि मुख ते खिरे पुष्प वृष्टि सुर होय, ढोरे 64 चंवर जख बाजे दुंदुभि जोय। अब हम इसमें अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तरु अशोक के निकट में, जहां भगवान समोषण में विराजमान होते हैं, वहां पर उनकी अवगाहना से, उनकी ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा एक अशोक वृक्ष होता है। दूसरा प्रातिहार्य है सिंहासन प्रातिहार्य, अर्थात सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तीसरा है 3 छत्र सिर पर लसे, भगवान के मस्तक पर 3 छत्र सुशोभित होते हैं। चौथा भामंडल पिछवार, पीठ के पीछे भामंडल होता है। इसके बाद में है दिव्य ध्वनि मुख तेज खिरे, भगवान के मुख से दिव्य ध्वनि खिरती है। यह हुआ 5वां प्रातिहार्य। फिर है पुष्प वृष्टि सुर होय, देवताओं के द्वारा वहां पर पुष्पों की वर्षा की जाती है। 7वां है ढोरे 64 चंवर जख, जख अर्थात यक्ष, जहां पर यक्ष जाति का देव भगवान के दोनों तरफ 64 चंवर ढोते हैं। और फिर अंतिम 8वां है बाजे दुंदुभि जोय, अर्थात दुंदुभि वादन होता है। इनको हम संक्षिप्त में एक एक को समझते हैं। सबसे पहला है अशोक वृक्ष, जैसा नाम वैसा काम। अशोक अर्थात जिसके समीप में आने पर किसी प्रकार का कोई शोक नहीं रहता, दुख नहीं रहता, उसे अशोक कहते हैं। और उस वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात समोषण में वो वृक्ष वहां पर देवताओं के द्वारा लगाया जाता है। पहुंचने वाले जीव को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, इसलिए उसका नाम सार्थक है अशोक वृक्ष। दूसरा है सिंहासन, भगवान सिंहासन पर विराजमान होते हैं, लेकिन भगवान की निरीहता, वीतरागता देखिए, उस सिंहासन से भी 4 अंगुल अधर में आकाश में विराजमान हैं। तीसरा है 3 छत्र, सिर के ऊपर तीनों लोगों के स्वामी होने के प्रतीक 3 छत्र लगाए जाते हैं। इसलिए हमारे मंदिरों में हम देखते हैं सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस क्रम से 3 छत्र लगे हुए होते हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी का प्रतीक हैं। चौथा अतिशय है भामंडल, भगवान के शरीर से इतनी आभा, इतनी कांति निकलती है कि वो ही पीछे जाकर के गोलाकार बन जाती है, गोल आकृति बन जाती है। भा मतलब आभा, मंडल मतलब गोल आकार, उसे ही कहते हैं भामंडल। और उसका अतिशय ये होता है, जो भगवान के चरण सानिध्य के समीप में पहुंचता है, उसे अपने पिछले 3 भव, आगामी 4 भव और वर्तमान का 1 भव, उसे उसके ज्ञान में झलक आता है, उसे ज्ञान में प्राप्त हो जाता है। फिर है दिव्य ध्वनि, भगवान के मुख से दिव्य ध्वनि खिरती है, जिनके माध्यम से हम और आप जो आज समझ रहे हैं, ये जो सब शास्त्रों का ज्ञान मिला है, ये सब हमें भगवान के मुख से जो निकली दिव्य ध्वनि है, उसके माध्यम से मिला है। पुष्प वृष्टि देवताओं के द्वारा वहां पर की जाती है। देवतागण कल्प वृक्ष से प्राप्त पुष्प वहां पर मंद सुगंध बयार के साथ में बिखराते हैं। वे पुष्प अर्चित होते हैं, क्योंकि कल्प वृक्षों से मिले हैं। कल्प वृक्षों से जो भी सामग्री प्राप्त होती है, वे जीव रहित होते हैं। इसलिए देवताओं के द्वारा वहां अचित बड़े सुंदर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की जाती है। ढोरे 64 चंवर जख, यक्ष जो जाति के देव हैं, वे 32 इधर से और 32 इधर से, इस तरह से भगवान के 64 चंवर ढोते हैं। और फिर अंतिम है देव दुंदुभि, देवताओं के द्वारा दुंदुभि वादन किया जाता है। कहा है शास्त्रों में, जब भगवान का समोषण लगता है, उस समय 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र वहां पर देवताओं के द्वारा बजाए जाते हैं। तो वो वाद्य यंत्र अलग है, यहाँ दुंदुभि वादन जो समस्त जीवों को भगवान के उपदेश की सूचना देने का प्रतीक होता है। इस तरह से ये अष्ट प्रात्यार्य भगवान के होते हैं। 34 अतिशय हुए, साथ में अष्ट प्रात्यार्य 42। अब आगे 4 जो अनंत चतुष्टय हैं, हम उन्हें समझते हैं। ज्ञान अनंत अनंत सुख, दर्श अनंत प्रमाण, बल अनंत अरिहंत सो, इष्ट देव पहचान। ज्ञान अनंत, पहला जो चतुष्टय है वो अनंत ज्ञान का होना, अनंत सुख, दर्श अनंत प्रमाण अर्थात अनंत दर्शन, और फिर चौथा है बल अनंत अर्थात अनंत वीर्य।
जो 4 घातीय कर्म नाश हुए, ज्ञानावरण के नाश होने से अनंत ज्ञान प्रकट होना, दर्शनावरण के नाश होने से अनंत दर्शन प्रकट होना, मोहनी कर्म के नाश होने से अनंत सुख प्रकट होना, और अंतराय कर्म के नाश होने से अनंत बल प्रकट होना, अनंत वीर्य प्रकट होना। इस प्रकार 4 घातीय कर्मों के नाश होने से ये 4 गुण प्रकट होते हैं, इन्हें ही अनंत चतुष्टय कहते हैं। और फिर अंत में इतनी अच्छी पंक्ति कह रहे हैं, सो अरिहंत इष्ट देव पहचान। जहां ये गुण हमें प्राप्त हो जाएं, हमें अपना उन्हें इष्ट देव, अपना जिनेंद्र देव, अरिहंत भगवान मानना चाहिए। एक बात यहाँ पर हम और अच्छी तरह से समझ लें, यहाँ जो ये 46 मूल गुणों का वर्णन है, ये प्रत्येक अरिहंत भगवान के होता है। लेकिन प्रत्येक अरिहंत भगवान के जो 5 कल्याणक वाले केवली हैं, जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं, उन्हीं की अपेक्षा से घटित होता है। क्योंकि सामान्य केवली के हो सकता है कि जिन्होंने अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया हो, 2 कल्याणक 3 कल्याणक वाले केवली हैं, उनके जन्म के 10 अतिशय प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए ये उन्हीं के घटित होगा जिनके 5 कल्याणक होते हैं, अथवा जो जन्म से ही, जिनमें पूर्व से ही निश्चित होता है कि ये भगवान बनने की योग्यता वाले हैं, उन्हीं के साथ में ये 46 मूल गुण घटित होते हैं। ऐसे 46 मूल गुणों से युक्त, 18 दोषों से रहित, 4 अनंत चतुष्टय आदि गुणों से समन्वित जो अरिहंत भगवान हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। अरिहंत भगवान के बाद में अब हम आज की इस कक्षा में सिद्ध भगवान का स्वरूप और उनके मूल गुणों की भी चर्चा करेंगे। देखिए, सिद्ध भगवान किसे कहते हैं? सिद्ध परमेष्ठी, जो 8 कर्मों का नाश करके संसार के बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो गए हैं, अर्थात जो फिर कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आएंगे, उन्हें सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। 8 कर्म कहे गए हैं, उन 8 कर्मों के नाश होने पर 8 मूल गुण वहां पर भगवान के प्रकट होते हैं। उन्हीं 8 मूल गुणों से समन्वित जो सिद्ध भगवान हैं, जो कहाँ पर विराजमान हैं? लोक के अग्रभाग में। हम जो लोक का नक्शा बनाते हैं, उस लोक के नक्शे में ऊपर 3 वात वलय और हैं, धनुदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। इस तनुवात वलय के टॉप पॉइंट पर जो है, ये तनुवात वलय हो गया, इसके टॉप पॉइंट पर यहाँ पर जो भगवान विराजमान है, वे सिद्ध भगवान। यहाँ पर उनका सिद्धालय, ये स्थान कहा गया है। बहुत से लोग सिद्ध शिला 8वीं पृथ्वी को मानते हैं, वहां पर भगवान विराजमान नहीं है। भगवान तो बिल्कुल ऊर्ध्व गमन करके शुद्ध आत्मा इस तनुवात वलय के मस्तक पर, इस तनुवात वलय के टॉप पॉइंट पर जाकर के सभी सिद्ध भगवान का मस्तक एक समान वहां पर विराजमान है। ये हम कहते हैं लोक के अग्रभाग में, बिल्कुल टॉप पॉइंट पर। ऐसे उन सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण कौन कौन से हैं? देखें, समिकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीर जीवान, निराबाध गुण सिद्ध के। सबसे पहला है समकित, अर्थात अनंत सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व जिसे हम कहते हैं। दूसरा दर्शन, अर्थात अनंत दर्शन, क्षायिक दर्शन। अनंत ज्ञान, इसके साथ में अगुरु लघुत्व गुण, अवगाहनत्व गुण, सूक्ष्मत्व गुण, वीरजवान अर्थात अनंत वीर्यत्व गुण, और निराबाध और अव्यबाध। इन 8 कर्मों के नाश होने पर सिद्ध भगवान के ये 8 गुण प्रकट होते हैं। हम जब भी भगवान की स्तुति करते हैं, सिद्ध भगवान की, इन 8 गुणों से मंडित उन भगवान की स्तुति करते हैं, शुद्ध आत्म स्तुति करते हैं, जिन्होंने वास्तविकता में अपने ज्ञान दर्शन को प्रकट कर लिया है। ऐसे उन सिद्ध भगवान की हम स्तुति करते हैं। इस प्रकार हमने आज की इस कक्षा में अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी के मूल गुणों के बारे में चर्चा की। अब हम इस कक्षा को यही समाप्त कर रहे हैं। आगे की कल की कक्षा में हम आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों परमेष्ठी के मूल गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र।